हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ बदलती हैं, यानी कि समय आता है तो बदल दी जाती है। यानी कि अभी आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बारे में देख लीजिए। उनको अपने मन से भी सोचना चाहिए कि जब इतने प्रोटेस्ट हो रहा है, इनके कानों तक इतनी आवाज पहुंच रही है, तो अपने मन से भी तो एक इंसान को शर्म लगती है ना। अपने मन से भी तो शर्म लगती है ना भाई, कि यार इतना लोग हमारे पीछे पड़े हैं। जो जनता जो हमको चुनती है, उस वही जनता जब हमारे पीछे पड़ी है तो हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तुमसे नहीं समझ रहा है कोई चीज तो इस्तीफा दे दो। नहीं, लेकिन ये इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन ये तो कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं। उसका रीजन आपको पता है क्या है? अगर ये इस्तीफा ये लोग दे देंगे तो मोदी को पूरी टीम बदलनी पड़ जाएगी। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है कि सबके बारे में सब कुछ पता है। यानी कि किसके हिस्से में कितना गया है, किसने कितना खाया है, किसको कितना मिला है, ये सबका चिट्ठा लिखा सब कुछ इन लोगों के ही पास है। अडानी, अंबानी और जितना जिसके पास गया है। आप भली भांति इस बात से अवगत हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर वो नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं। पहले जब अंग्रेज थे तो महात्मा गांधी जब प्रोटेस्ट किया करते थे तो अंग्रेज खुद उनसे पूछने आते थे, बताओ तुम्हारी समस्याएं क्या हैं। आपने इस बार देखा होगा कि अंग्रेजों से भी बदतर, यानी कि अंग्रेज 100 की 10 कदम आगे चले गए हैं। मोदी जी को मेलोडी टॉफी खिलाने से फुर्सत नहीं है। नितिन गडकरी जी को गन्ने का जूस पिलाने से फुर्सत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री को इंग्लिश के अलावा हिंदी आती नहीं है, फिर भी उनको पेट्रोलियम मंत्री बना दिया है। हम इस भारत देश में रहते हैं कि अंग्रेजों के देश में रहते हैं? पेट्रोलियम मंत्री हिंदी में बात करना नहीं आता क्या आपको? सवाल आपसे भी है ना। आप हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं। भारत में रहते हो कि किसी अंग्रेज की गुलामी करते हो? तो जवाब दीजिए। लेकिन जवाब आपके पास नहीं है। आपके पास जवाब ये है कि पेट्रोल तो अभी बहुत कम रेटों में मिल रहा है, अभी तो हम इसको और महंगा करेंगे, है ना। अभी पेट्रोल 170 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इसके बाद अभी तो हमने अपना हिस्सा भी नहीं लिया है ना पेट्रोलियम मंत्री जी। सही कहा ना। पेट्रोलियम मंत्री जी के अंदर से आत्मा से यही तो विचार आ रहा है कि अभी तो हमने अपना हिस्सा भी नहीं लिया यार इसमें। अभी तो माननीय इनके पिताश्री मोदी जी ने इन्होंने अभी तो टैक्स कम कर दिया ना, केंद्र का टैक्स कम कर देंगे। तो एक बात बताइए, कौन सी सरकार चल रही है? सरकार तो जनता के पैसों से चल रही है ना। आपको एक बात पता है, संसद भवन ओपन होती है 3 सत्र में। एक अभी बरसात चल रही है, इसमें संसद भवन चालू हुई थी। संसद भवन का एक दिन का खर्चा 20 लाख रुपए पड़ता है। सॉरी 20 करोड़ रुपए। समझ रहे हो? मतलब कि संसद भवन अगर 1-1.5 घंटे चल जाती है, इसमें 1 से 2 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं। इसका पैसा जा रहा है वो हमारे ये नहीं स्टूडेंट का पैसा जा रहा है जो लाठी खा रहे हैं। आपको 2014 में इतनी लहर लेके आए थे, मोदी सरकार अब की बार मोदी सरकार, ये कर करके इस दिन लेकर आए थे कि आप सिलेंडर को 600 रुपए, जो 600 रुपए का था 500-600 रुपए का था। पहले तो मैंने 400 का भी देखा है। 400, 500, 600 रुपए का था, वो 1000 के पार पहुंच गया है। डेमोक्रेसी की तुमने ऐसी की तैसी कर रखी है, तुम्हें उसके बारे में कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन उसके बारे में पूछ दोगे तो आपको जेल हो जाएगी। उसके बारे में पूछ दोगे तो आपको धाराएं लगाई दी जाएंगी। घंटा इनको कुछ पता नहीं है कि कौन सी धारा किस में लगाई जाती है, इनको खुद ही पता नहीं है। जो धारा लगा रहे हैं इनको खुद पता नहीं है भाई किस में धारा कौन सी लग रही है। इनको पता भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, इनको खुद अपने परिवार के बारे में पता नहीं है भाई, कि मेरा परिवार, इनका क्या ही बोलूं इनके बारे में। धर्मेंद्र प्रधान जी, एक बात बताइए, आपसे मैं एक सवाल करता हूं। अगर आप कोई है अगर दोस्त तो वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे बड़ी बात पता है धर्मेंद्र प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका जो बेटा विदेश में पढ़ रहा है, आपकी बेटियां विदेश में पढ़ रही हैं, आपके तो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं ना, मौज कर रहे हैं ना।
वो किसके पैसे से मौज कर रहे हैं? जनता के पैसे से मौज कर रहे हैं। आप किसके पैसे से मौज कर रहे हैं? आप भी जनता के पैसे से मौज कर रहे हैं। एल किसके लगे पड़े हैं? जनता के लगे पड़े हैं ना। एल तो जनता के एल लगा रखे हैं तुम लोगों ने। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी दूसरों को प्रसन्न करने पे लगे हुए हैं। मेलोडी हो, मेरा बाबू बच्चा, लोटा भगोना, चम्मच कटोरी पे लगे हुए हैं वो। ठीक है ना। अगर ऐसा ही करना था तो इस्तीफा दे तो जाओ, मौज करो, मूंगफली लेके जाओ मेलोनी के पास, उसको मूंगफली खिलाओ मेलोनी को बैठा के, और तुम निकल लो अपना विदेश। ये भारत चलाएंगे दो कौड़ी के लोग। अपना घर चलाना आता नहीं है इनसे, भारत चलाएंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।